क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की शुरुआत रोने से ही क्यों होती है? चलिए इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन आपको बताते हैं। डिलीवरी रूम में जैसे ही नवजात की पहली आवाज़ सुनाई देती है, आमतौर पर वो रोने की ही होती है, ना कि हंसने की। ये आवाज़ माता पिता के लिए सुकून भरी होती है, लेकिन कई सवाल भी खड़े करती है। आखिर जीवन की शुरुआत रोने से ही क्यों होती है? क्या ये किसी तकलीफ का संकेत है या फिर सेहत की पहली पहचान? मेडिकल साइंस के अनुसार बच्चे का ये पहला रोना उसकी शुरुआती संवाद माना जाता है, जो ये बताता है कि उसकी सांस से शरीर और दिमाग ठीक तरह से काम करना शुरू कर चुका है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो एक सुरक्षित और शांत माहौल से निकलकर बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश करता है। देखिए, गर्भ में जहाँ तापमान नियंत्रित रहता है, रोशनी हल्की होती है, आवाज़ धीमी होती है, तो वहीं बाहर का वातावरण ठंडा, उजाला और शोरगुल से भरा होता है। इसका अचानक बदलाव पर बच्चे का शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है और वही प्रतिक्रिया रोने के रूप में सामने आती है, जो उसके जीवित होने और नए माहौल के अनुकूल ढलने का संकेत देती है। देखिए, डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे का पहला रोना उसकी सेहत का सबसे महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। गर्भ के दौरान बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं होते, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नाल के माध्यम से मिलती रहती है। जन्म के बाद उसे खुद सांस लेनी होती है और वो बच्चा गहरी सांस लेता है और छोड़ता है, तो उसके फेफड़े फैलते हैं और इससे उसमें भरा तरल बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रियाओं से स्वस्थ और स्वतंत्र रूप से सांस लेने में सक्षम बनाती है। जन्म के बाद शुरुआती दिनों में रोना ही बच्चे की भाषा होती है। भूख लगने पर, नींद आने पर, डायपर गीला होने पर या पेट में गैस जैसी परेशानियों से भी वो रोकर ही अपनी बात बताता है। प्लीज़ इस जानकारी को शेयर करिएगा। नमस्कार, राधे राधे।